मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। तो जैसे कि हमने DSSB की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो मैं एक एक करके वीडियो ला रही हूँ DSSB से रिलेटेड। तो अभी हम बात कर रहे हैं तैयारी शुरू ही कैसे करनी है। तो मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे बात कर रही हूँ कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है। ठीक है, तो अब बात चल रही है रीजनिंग की। तो रीजनिंग वैसे बोलते हैं कि आसान सब्जेक्ट है, लेकिन कई लोगों के लिए आसान नहीं होता। अगर आसान लग रहा है आपको तो उस पर बहुत मेहनत करो और फुल में से फुल नंबर लाने की कोशिश करो। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग काफी। ठीक है, तो अब बिगिनर्स लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो वही है कि अपना सेपरेट रजिस्टर बनाना है। ठीक है, सेपरेट रजिस्टर बनाने के बाद उसमें फ्रंट पेज पर आपके पास सिलेबस होना चाहिए। फिर टॉपिक वाइज आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। कोई भी यूट्यूब वीडियो, मतलब आप टीचर्स देख लो, यूट्यूब वीडियो से टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट करो कि भाई आप पहले मैं डाइस कर रहा हूँ, फिर सीरीज कर रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, पहले टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मान लो आपने आज जो है क्या किया, डाइस, क्लॉक, जो भी टॉपिक उठाया, क्लॉक उठा लिया। क्लॉक को आपने पहले यूट्यूब वीडियो देख के पूरा कंप्लीट किया। जब वो हो गया, ठीक है, वो क्वेश्चंस तो आपको रिवाइज करने ही है। फिर उस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस किरण से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी उस टॉपिक पर कमांड हो जाएगी, वो आपका टॉपिक जो है ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाओ। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ऐसा नहीं है जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसी के क्वेश्चन करते रहो, नहीं। अब आपको क्या है कि धीरे धीरे बात क्या है, आपको ऐसा नहीं कि जिस टॉपिक पे हो उसे पीछे वालों को सबको बोलना, नहीं। वो सब भी आपको मैनेज करना है। टाइम का क्या है कि 1.5 घंटा तो मिनिमम आपको देना ही है। 1 घंटा सीखने के लिए, 1 घंटा आप वीडियो देखो, सीखो, नोट्स बनाओ, और 30 मिनट आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है उस टॉपिक की। ठीक है, जब आप नोट्स बना रहे हो, टेक्निक्स को, चीजों को हिंदी में साइड में लिख लो, ताकि वो बाद में जब आप अपने नोट्स देखो, बार बार उस चीज के लिए वीडियो थोड़ी देखोगे, तो आप उस नोट्स को देख के समझ जाओ। ठीक है, और रेड पेन से, ग्रीन पेन से, अलग अलग पेन यूज कर सकते हो आप। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, अब ये हो गया कि टॉपिक वाइज पहले आपको सिलेबस ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सिलेबस करने में 6 महीने का टाइम लग जाता है लगभग। ठीक है, तो पहले तो सिलेबस ही कंप्लीट करना है आपको। जल्दी हो जाता है तो जल्दी कर लो, है ना। अब बात आ रही है सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आपको शुरू करनी है डेली मिक्स क्विज देना। 25 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का मिक्स क्विज दो। ठीक है, क्विज करने के बाद आपको एनालिसिस होगा कि कौन से, जब आप उसको उसमें आता है कि कितना एक्यूरेट है, कितनी स्पीड थी, कितना टाइम लिया। ठीक है, तो उससे आप एनालिसिस करो कि कौन से क्वेश्चन आपको दिक्कत हुई, कौन सा टॉपिक अभी भी वीक है, क्या आपको नहीं आता है, किस पर काम करना है। ठीक है, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मान लो जो भी टॉपिक आपको वीक लगा, उस टॉपिक को उठा लो उस वीक में। ठीक है, और उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो। आपको इंप्रूवमेंट करनी है अपनी स्पीड में, अपनी एक्यूरेसी में, कैलकुलेशन में। ठीक है, तो मैं जो प्रैक्टिस करती थी, कोशिश करो रात का टाइम लो। दिन में जो ना प्रोडक्टिव टाइम होता है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल हाई होता है, तो याद करने वाला, समझने वाला, मैथ्स को, इंग्लिश, उनको टाइम लो। ठीक है, रीजनिंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस रात को करो, ताकि सोते सोते भी दिमाग आपका काम करे, ताकि आप पेपर में जब करो तो थका भी हो ना माइंड, तो रीजनिंग फटाफट कर लो। तो मैं तो रात को प्रैक्टिस करती थी। ठीक है, 100-200 क्वेश्चन जब मेरा सिलेबस हो गया था, तो 100-200 क्वेश्चन एक साथ बैठ के कर देती थी। फिर वो रात को 1 बज जाए, 2 बज जाए, जितना मर्जी बज जाए, वो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे तो आप भी ऐसे ही करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि 1.5 घंटा मैंने सीख तो लिया ही है, फिर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो 1.5-2 घंटे में बैठ जाती थी, कर लेती थी। ठीक है, अब बात आ रही है कि स्पीड कैसे बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी जब आप पेन को यूज ना करके माइंड से करने का शुरू करोगे। जितना ज्यादा पेन यूज करते हैं ना, स्पीड कम हो जाती है। कोशिश करो जितना ज्यादा माइंड में क्वेश्चन को कर सकते हो, उसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और कैलकुलेशन बढ़ानी है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, तो 15 मिनट रोज कैलकुलेशन को दो। ठीक है, एप्स आते हैं बहुत सारे कैलकुलेशन इंप्रूव करने के, वो आप कर सकते हो। ठीक है, और एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, जितनी ज्यादा गलतियों से सीखोगे, वहां पे एक्यूरेसी आ जाएगी। प्रैक्टिस से ही आएगी एक्यूरेसी तो। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस, उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल जाएगा। टाइप वाइज क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ते समझ आएगा, अच्छा ये तो ये वाला पैटर्न का है। ठीक है, और आपने कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप सोचते रह जाओगे ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ। आपको दिमाग में टाइप वाइज क्वेश्चन छप जाने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो। कम टाइम, जो लोग वर्किंग है, जो मैरिड है, उनके लिए क्या है, उनका तो सीधा फंडा है भाई, टाइम ही कम है, तो वीडियो देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खत्म। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब जिस टॉपिक को समझ नहीं आ रहा, उसकी वीडियो देख लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। फिर मिक्स क्वेश्चन को एनालाइज कर लो कि कहाँ क्या नहीं हो रहा। फिर उस टॉपिक को गूगल से पढ़ना है, गूगल से पढ़ लो, क्विज से पढ़ना है, क्विज से पढ़ लो, क्विज में नीचे एक्सप्लेनेशन दी होती है। ठीक है, उसी टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो, इसी तरीके से हो सकता है। ठीक है, देखो मैंने तो फुल टाइम तैयारी की थी, तो कम टाइम में कैसे ज्यादा तैयारी करें, मुझे उसका ज्यादा आइडिया है नहीं, बट मैं यही बोलूंगी कि वीडियोस देखकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो आप। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उनसे एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, अब नोट, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कैलकुलेशन आपको बढ़ानी है, कैलकुलेशन की स्पीड आपको बढ़ानी है। ये आपके मैथ्स में भी काम आएगी, रीजनिंग में भी काम आएगी। एप्स आते हैं बहुत सारे कैलकुलेशन के, आप उससे स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। और इसके लिए टेबल, स्क्वायर रूट, ये सब आपको याद होना चाहिए, और प्रैक्टिस करनी है रोज 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 रोज, बहुत सारे 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 क्वेश्चंस की। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आपके काम की हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, आपकी तैयारी करते रहे।